हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हमारे बीच में श्रीमती सुमन शर्मा जो सदस्य हैं राज्य दिव्यांगजन कलाकार समिति की, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। और हमारे बीच में खंड शिक्षा अधिकारी कुर्सियाँ कह रही बहुत अच्छी बात है। प्रशंसा हो रही थी, बहुत अच्छा है ये मार्गदर्शन होता ही है, जिला के शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में आपको करता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 नहीं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में 465 बच्चे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, आप डीपीसी के एडीसी? नहीं सर, मैं स्पेशल टीचर हूँ। 465 सभी दिव्यांगताओं के हैं? हाँ जी, कितने डिसेबिलिटी के? ये सभी डिसेबिलिटी के हैं सर, 465 सभी डिसेबिलिटी जी 21। सभी मिला के सर। असेसमेंट का कैंप लास्ट कब लगा? सर पिछले मार्च में लगा था सर। कोई डीआईडी कार्ड मिल गए? लगभग सर 80% बन चुके। 20 क्यों रहे? 20 सर कोई अंडर प्रोसेस है सर। कोई जबरदस्ती जिला बनाया हुआ है पंचकुला और ये प्रोजेक्ट का भी सारी फोटोज और वीडियो व्हाट्सएप पे रहने से कॉपी नहीं ये किसी का होगा नहीं, बच्चे से दूसरे नाम होंगे भी नहीं, खाली नाम सारे नहीं वही पर निकालो कि नहीं बनवा देंगे 10% ईडीआईडी रेडी क्यों रेडी सर के दिक्कत है। पुराने हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले भिवानी था तो भिवानी से मेडिकल बने हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले इनके पास ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर ओरिजिनल मेडिकल जमा करो, फिर क्या करते हैं, ये कहते हैं पेरेंट्स को भी वहाँ से ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराएगा। अब पेरेंट्स वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अब
उलझाओ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। सरकार को अंडा नहीं रखा हुआ। पुराना डिस्ट्रिक्ट था वो है बड़ों के लिए, 18 साल से बड़ों के लिए। जो बच्चे हैं मेरे स्कूल में पढ़ने वाले उनकी ही असेसमेंट की नहीं, ये बेचते हैं वहाँ पे ज़्यादातर भिवानी का पहले बड़ा था, अब एक और जारी कर दिया, अभी फरमान जारी किया उन्होंने सीएमओ साहब ने। तो पहले जो मेडिकल है ना और जिस पर साइन है उस डॉक्टर का साइन होगा तो मैं यहाँ पे इस मेडिकल होगा, अगर इन्हें तुरंत करना तो पुरानों के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो जाके करना है, पुराने वाला फ्रेश करना है, पुराने से कोई वास्ता नहीं है। अब लगेगा ना सर नया मेडिकल करवा मेडिकल अफसर है। मैं हूँ सर मैं हेल्थ से ओके नेम क्या है? ओके डॉक्टर सुनैना सर। वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सर हम अपनी तरफ से तो सर पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेली सर हमारे कैंप्स लग रहे हैं मंडे से लेके सैटरडे तक। दैट इज सर्टेन जी सर। दैट जैसे दैट वी नेट सेम दीवानी नहीं सर वी आर सेंडिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन फॉर वेरिफिकेशन टू भिवानी। तो हम कैंडिडेट फ्रेश सर फ्रेश असेस कर रहे हैं सर। assess afresh in the children who are special children. ठीक है सर। Because their disability decreasing or increasing. Earlier he was assessed and he was found 40% of 50 whatever it is. ठीक है सर। Now his disability might have increased, might have decreased, whatever is status there. तो UAD जब हम बना रहे हैं तो मैं लेटेस्ट पोजीशन आनी चाहिए। ठीक है सर। पुराने बहुत सारे हमारे टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स जी किए सर। और इसके अलावा मैंने कहा फर्जी भी बहुत है। जी सर। कलामी पेपर में पड़ा हुआ 72 डिस्मिस किए जी सर। जॉब्स में जी सर। पीजीटी हिंदी लाइफ थी की और पीजीटी केमिस्ट्री तो कॉलेज में उसके लेक्चर जो अपना हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस किए। जी सर। दोनों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन पाएंगे। जी सर। तो रीअसेस करना है। और वैसे भी 3 साल पुराने जितने भी सर्टिफिकेट जो 18 साल से बड़े होंगे जी सर। वो भी हमको दोबारा से बनाने हैं। नोटेड सर। पहले तो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया आपके पास इनका ऐसा और ईएनटी वालों को काम करने का सर ईएनटी के पहले हमारे पास डॉक्टर थी पहले तो कानपुर में रेफर करते थे। सर अब तो हम सर रिवाड़ी में कर रहे हैं सर। रिवाड़ी और रोहतक मशीनें आ गई हैं। हाँ जी सर। रोहतक की दीवानी वाले तो डॉक्टर जी सर। हाँ तो दीवानी में भेजिए डायरेक्ट आप भेजिएगा। सर अब हमारे पास ना जैसे ईएनटी सर्जन जो थी उनकी ट्रांसफ़र हो गई सर। हमने ऊपर रिमाइंडर्स भी लिखे कि चाहे हफ्ते में एक दिन किसी ईएनटी सर्जन को यहाँ पर पोस्ट कर दी तो वो इजी हो जाएगा सर। नहीं तो हमें जैसे मरीज को भेजना है वो बड़ी दिक्कत होती है सर। देखिए मैंने एक हमारा संसाधन पक्ष में क्या हो रहा है? संसाधन पक्ष में संसाधन कौन इसके टीम चार्ज में 3000 में क्या एक्टिविटी कराते हैं? सर कितने बच्चे यहाँ 136 बच्चे हैं। सिलेबस 136 तो क्या एक्टिविटी है? सर विजिट करते हैं स्कूलों में और टीचर्स पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, जो दिक्कत आती है उनको सोल्यूशन करते हैं सर स्कूल का बंद तो नहीं रह गया इतना सर? ना जी ना। कितने स्कूलों के बच्चे हैं हमारे सिलेबस से बाढ़ में लगभग 67 स्कूलों में है सर। 67 स्कूलों के वो बच्चे हैं। हाँ जी। आउट ऑफ 67 में तो 67 वालों को यहाँ अभी मौका मिलता है हमने का सर यहाँ तो कम बच्चे हैं। जब कैंप होता है यही डिपार्टमेंट है वैसा कोई नहीं है और न पेरेंट्स भी लाने में एक्सेसम होते हैं। नहीं कहते जी हम तो को यहाँ कैंप लगाते हैं हम लोग, कई बार पेरेंटल कैंप होता है तो पेरेंट्स को हम कहते हैं भी लंच भी मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो नहीं कह जी 500 रुपये दिहाड़ी होती थी। तो ये जागरूकता धीरे धीरे आ रही है इस क्षेत्र में और अब जुड़ना शुरू हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ दिव्यांग बच्चे हैं स्कूलों के तो टीचर से बहुत अच्छे धीरे धीरे प्रभावित भी प्रयास ये करना चाहिए जो हमारी पेरेंट टीचर कमेटी बनी हुई है स्कूल उसकी जिम्मे लगाना चाहिए कि वो एक क्लस्टर को एक दिन मौका दें। इस बार इस क्लस्टर के आएंगे, दूसरी बार दूसरे क्लस्टर के आएंगे और उनको 3 घंटे तो उल्टे यहाँ बिताने दो। आपके पास जो भी संसाधन है क्या क्या करवाते हैं माने मैं मालूम क्या है आपके पास? उनको डीएलएस डेली लिविंग स्किल वगैरह उनके जो आईक्यू लेवल होता है उनका करंट जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग मालूम है ना कि स्पेशल टीचर को स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ाना, ये जो कल्पना है ना समग्र शिक्षक को पढ़ाना है। सर अभी इसकी कमी है सर। ये समग्र शिक्षक के लिए भी है। जो हमारा नॉर्मल टीचर है वास्तव में
ये संसाधन पक्ष उसके लिए है। ये हमने CWSM के लिए कंफाइन कर दिया जैसे गाँव, तो पढ़ाना किसको है? सर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है सर, अभी मतलब सोच में बदलाव नहीं आया है। कभी स्कूल जाते हैं तो ये कहते हैं ये तुम्हारा बच्चा संभालो। इसीलिए मैं डीओ साहब के सामने कह रहा हूँ, मैं मैम के सामने कह रहा हूँ कि हमको करना ही पड़ेगा। जिले में 4 हफ्ते विद्यार्थी हैं, तो हम सबको एक प्रयास करना। एक लैंग्वेज की टीचर आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो आएंगे और स्पेशल टीचर आएंगे। उनकी मीटिंग होगी 2 घंटे की, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वो उनका समाधान बताएंगे। जी जो स्पेशल टीचर है वो समग्र शिक्षक को पढ़ाने के लिए है। मैं मैथ का टीचर हूँ, जी मेरे सामने ब्लाइंड बच्चा है, मैंने उसको सर्कल पढ़ाना है, और वो तो ब्लाइंड है, सर्कल कैसे समझे? तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी क्लास में बच्चा है, मुझे रिजल्ट भी देना है, मेरा रिजल्ट उसमें काउंट होगा, मेरे क्लास के कितने बच्चे पास होंगे मैथ में, उसमें डिपेंड है ना मेरा बिजनेस सामान्य शिक्षक हूँ। और वो ब्लाइंड बच्चा है, साथ उसको भी लेकर चलना है, पेपर उसमें देने हैं 10वीं क्लास के, मैं कैसे पढ़ाऊँगा? ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? वो तो उसने पढ़ाई नहीं की है स्पेशल, वो MRP स्पेशल एजुकेशन उसने नहीं लिए, वो हमने लिए है। तो हम पढ़ाएंगे भैया ऐसा करो, चूड़ी उतारो अपनी, चूड़ी उतार के उस बच्चे को दो, वो ट्रेन पे रखवाओ, फिर उंगली इसको अंदर से कराओ, बाहर से घुमाओ, आपको जरा खुद घुमाओ उंगली से चूड़ी के, फिर वो हाँ ये आउटर सर्कल है, ये इनर सर्कल है, समझ में आएगा? ठीक है, उसको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का बनाना है, 120 का बनाना है। तो ये फार्मूले जो हैं, ये छोटे मोटे होते, ये मतलब मैंने मैथ वालों का बताया, यही साइंस वालों की होगी, ये बाकी टीचर्स की होगी। तो हमारी मीटिंग्स रेगुलर सामान्य शिक्षा के साथ होनी चाहिए। तो ये डीओ साहब सुनिश्चित करें, मेरा सुनिश्चित करें, और DPC और हमारे नोडल अफसर भी मेरे को ये असिस्टेंट नोडल अफसर दिव्यांग टीचर बनता है और रविंद्र उनको भी काम दिया हुआ है कि नहीं मालूम आज आए होंगे सारे स्पेशल टीचर होंगे आपके? जी सर, हमने सारे स्पेशल और BRCID के इंचार्ज भी सर, इन BRCID। तो पहले पूरा दरबार दे दें या पहले क्या करें? तो मेरे ख्याल में पूरा दरबार में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी मौके पर, दिव्यांगों की के बाद सुन के उसके बाद फिर अपन बैठेंगे, ठीक है? और हमारे आज दिव्यांग भाई हमारे बीच में बैठे हैं, उनके लिए बहुत गर्व है। वो कह रहे थे कि आज हम राज्य कमिश्नर के सामने रूबरू होंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा एक सुखद और पल होगा जो हम शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। मैं डीओ मैडम से निवेदन करूँगा कि आप मंच पे आएं और एक बार आप कर सभी को मेरा नमस्कार। वाकई में ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय राजकुमार जी आयुक्त विकलांग हमारे जो CWSM किया ये लगाए, उनके लिए जो आयुक्त हैं उनका मैं इस पावन धरा पर स्वागत करती हूँ। और ये हमारे लिए और भी ज़्यादा गर्व की बात है कि ऐसा कभी हरियाणा में हमने नहीं देखा कि खुद आयुक्त साहब हमारे बीच में आ गए और हमारे से रूबरू हो रहे हैं। पहले इन्होंने हमारे ID सेल को देखा है और उसके बाद आप सबसे यहाँ रूबरू होंगे। तो मैं माननीय आयुक्त साहब का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ और इनको ये आश्वासन दिलाती हैं कि जो मार्गदर्शन आज आपने खास तौर से हमारे स्टूडेंट्स के लिए दिया है उसको हम तत्परता से उसको लागू करेंगे। और इसके बाद हम अपने जो हमारी समग्र शिक्षा की टीम है जो इसको संभाल रही है उनको भी हम बैठक लेकर और उनके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। और जैसे हमें पता चला है कि हमारी जो UPID कार्ड में जो प्रॉब्लम है वो लोगों से भी यहाँ पर नया सारे डिपार्टमेंट हुआ है, तो सबको हम ये भी आश्वासन दिलाते हैं कि सबकी बातों की पूरी जो टीम है और जो भी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के साथ आ रही है उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं पुणे से माननीय आयुक्त साहब का धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू। मैं हमारे दिव्यांग बेटा आपका टिश्यू के माध्यम से गीत के माध्यम से आपका स्वागत कर रहे हैं। शुभ हमारे वर्ग क्लास का बच्चा ही है।
स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। इतना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई। वन में नाचे मोर, हमारे बाज उठी शहनाई। इतना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई। वन में नाचे मोर, हमारे बाज उठी शहनाई। बाज उठी शहनाई। चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार। चंदन तिलक लगाते हैं, मैं आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। उपस्थित है। हमारा सौभाग्य है कि दिव्यांगों की लगभग समस्याएं जिला स्तर पर की जानी चाहिए और जिला स्तर पर एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है, जिसके डिप्टी कमिश्नर साहब चेयरपर्सन हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और उसमें लगभग जिला स्तर के तमाम विभागों के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, जिसके जिला शिक्षा अधिकारी, जिला के अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एसपी साहब, एक दिव्यांगों का रिप्रेजेंटेटिव सीएमओ साथी होते। तो अधिकांश विभागों के लोग उनको डिप्टी कमिश्नर साहब ने कल लेटर जारी करके निर्देश दिए हैं आज की इस पूरे दरबार में वो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। तो अनेक अधिकारी हैं, तो मैं निवेदन करूँगा एक बार मीडिया के सामने भी और दिव्यांग मीडिया के सामने भी परिचय एक बार हो जाएगा, फिर बार सिरे से शुरू करेंगे। और नोडल अधिकारी आज के लिए क्या था तो रखिए। अच्छा ये तो साहब है। चलिए उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, बाकी सब अपना अपना परिचय कराते हैं। मैं मिसेस कृष्णा पोगार, जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनैना ग्रोवर, डिप्टी सिविल सर्जन, हेल्थ डिपार्टमेंट। नमस्कार सर, मैं नरेंद्र पंद्रा, बोर्ड मॉडल सॉफ्टवेयर इंचार्ज। नमस्कार जी, मैं योगेश सामंत, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाटन। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर सुमित, वेटनरी सर्जन। नमस्कार सर, मैं संबित कुमार, हेल्थ डिपार्टमेंट, नमस्कार सर, मैं रविंदर सिंह, काउंटी प्रोपोर्टिव, नमस्कार सर, मैं दंतल शिक्षा अधिकारी पाटन। सभी का परिचय हुआ, सभी विभाग के हमारे अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम मिलकर के इन दिव्यांग बच्चों को धारा में लाने का काम करेंगे। ये अनोखी पहल हमारे बीच में मौके साथ सभागार में उपस्थित आईडी मॉडल स्कूल जजीर संस्कृति स्कूल है, अभिनंदन, आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक सुनहरा पल है। श्रीमान आयुक्त महोदय वास्तव में दिव्यांगों के लिए वो ऊर्जा दी है जो आज तक मेरे ख्याल में हरियाणा के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में किसी ने नहीं दी थी। ये प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज शनिवार का दिन, छुट्टी का दिन होते हुए आज तक मैंने नोट किया है कि छुट्टी वाला दिन, शनिवार और रविवार का छुट्टी वाला दिन ये फील्ड में होते हैं, नहीं सीट पर होते हैं। हमारे लिए कितनी ऊर्जा वाला बात है। दूसरी बात करें, एक उदाहरण बताऊं, मैं पिछले सर्दियों का इस संज्ञान में भी आया था कि एक पर निदेशक कार्यालय से लेटर जारी हुआ कि
छुट्टियों के दौरान जो सर्दी की छुट्टियां होती है उस दौरान शीतकालीन अवकाश भेजा जाता था एडवेंचर कैंप में। लेकिन एडवेंचर कैंप के बारे में जब अवगत कराया अनुसार इधर से सर्दियों की छुट्टी की जा रही है तो सरकार इधर से एडवेंचर कैंप लगा रही है। कितना उचित है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो अभी MP हूँ, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश होते हुए भी उनके दिमाग में इतने जग गई और आज दूसरे दिन छुट्टी दी। तीसरे दिन सुबह जाते ही सीधा डॉक्टर अंशल जी के पास गए और इतना रोल मॉडल किया कि देखो मैं कितना काम करवा रहा हूँ, आप एडवेंचर में दिव्यांग बच्चों को भेज रहे हो। तो आधा घंटा के अंदर उसको लेकर तो पोस्टर की जारी करा दिया। ऐसे दिव्यांग बच्चों को कहते रियल ऊर्जा नहीं मिलती है, वहाँ पे प्रचार करे रहते हैं। और दिव्यांगों के लिए 1995 और एक्ट 2016 में के तहत जो लाभ नहीं मिल रहे थे, आज सीधा PN से सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर भी उनका प्रमोशन करवाया। ये ऊर्जावान है क्यों कि इनको पता है कि एबिलिटी क्या होती है, इनकी गति क्या होती है। खुद भी दिव्यांग है, आपका खुद दिव्यांग है। तो ये सौभाग्य है आज हमारे बीच में जितने दिव्यांग भाई हैं, साथी आए हैं, तो आज अपनी रूबरू कोई समस्या आ रही है DSW के थ्रू या मेडिकल बोर्ड के थ्रू आने जो भी वो हम आमने सामने फेस टू फेस बात करेंगे। लेकिन आप झिझकना नहीं है, मित्र की तरह से बात करते हैं। कैंप लगा कर ये दिन की फॉर्मल नहीं करती, ये रियलिटी का कराकल है, रियलिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो कर्मचारीगण जिनसे मैं मिलने के लिए विशेष रूप से चंडीगढ़ से आया हूँ और जिनका मैं संवैधानिक रूप से अभिभावक हूँ, ऐसे मेरे प्यारे दिव्यांगजन, क्योंकि मैं अभिभावक हूँ इसलिए मैं बच्चे ही कहूँगा, भले ही उम्र मेरे से भी ज़्यादा होगा और व्यवहार करना मेरे से भी ज़्यादा होगा। ऐसे तमाम मेरे बच्चे, मेरे दिव्यांगजन, मैं उनसे मिलने आया हूँ और मिलकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बारडा जैसे एक दुरुस्त स्थान पर चंडीगढ़ से एकदम एस्टीम सॉफ्टवेयर माना जाता है, उस स्थान पर ऐसे तो मेरी कर्मभूमि रही है। जिला दीवानी होता था तो मैं संगठन यहाँ जिला कार्यवाह था, तो लगभग 6 सालों में मेरा जाना होता ही था। फिर भी अनेक वर्षों के बाद बीच में मेरा आना हुआ है। मैं देरी से आया, इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे जानकारी मिली है कुछ दिव्यांग 11 बजे ही आ गया, इनसे तो उनके चरण पकड़ करके भी मैं माफ़ी मांगू, मिलेगी नहीं, लेकिन इसलिए माफ़ कर दो कि मैं था तो आप ही के प्रोग्राम में निगाना कला में प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ 2 पंचायतें निगाना कला में और आसपास की पंचायतें भी थी और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था, तो उसमें देरी हुई। फिर वहाँ के स्कूल में भी प्रोग्राम रखा हुआ था, इस कारण से देरी हुई। लेकिन हमारे ड्राइवर का कमाल है, सुबह 6:15 बजे चले थे, 9 बजे मुझे रिपोर्ट करना था, 8:59 पे निगाना कला में थे। मतलब 3 घंटे में चंडीगढ़ से निगाना कला में पहुँचा दिया। ये हमारे ड्राइवर को भी धन्यवाद और शाबाशी है। और उसके बाद उसने वहाँ से भी इतनी तेजी से पहुँचाया। आज का विषय सबको जानकारी है, जो दिव्यांग है इसको पहले हैंडीकैप कहते थे, कुछ ग्रामीण भाषा में अलग अलग शब्दों से अपमानजनक शब्द भी प्रयोग करते थे, अभी करते कहीं कहीं। तो ये जो दिव्यांग हैं इन्होंने दिव्यांगता कोई मांग के नहीं, में बाहर से बंदा आ रहा था, एक व्हील चेयर पे दिव्यांग बैठे भागवा अंदर आगे क्या मैं उनसे पूछ रहा था क्या नाम है, काफी भागवा में जाता रहा। तो बचपन से ही है क्या, जब एक्सीडेंट हुआ बोले जी ऊपर से ईंटें गिरती, इसका मतलब व्यक्ति स्वस्थ था, लेकिन वो किसी दुर्घटना का परिणाम हो गया कि सारा जीवन उसका नीचे। आप इस अनेक ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से कोई ट्रेन की टिकट ले रहे थे, कितनी देर में ट्रेन चल पड़ी, भागते भागते ट्रेन पकड़ी तो पैर आ गया पटरी ट्रेन के नीचे। किसी का गंडासे में आता है, कोई बस से उतरते हुए चढ़ते हुए, किसी को दवाई का रिएक्शन हो गया। कुछ ही ऐसे होंगे जो माँ की तरफ से दिव्यांग है, कुछ ही 45%, 75% पोस्ट बर्थ रीजन होते हैं जिनके कारण से दिव्यांगता बढ़ती है। पहले होता था
कि 75% माँ की गर्भ में दिव्यांगता होती है, 25% जन्म के बाद के कारण जो है वो दिव्यांगता के होते हैं। अब साइंस की बड़ी तरक्की कर दी है। अब माँ के पेट में बच्चा आते ही साथ उसका कार्ड बन जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट ये वो, तो अब बच्चे लगभग स्वस्थ होते हैं। 25% ही केवल माँ की गर्भ से दिव्यांगता होता है।